नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राज्य में लगातार हो रहे बलात्कार की घटनाओं एवं चरमराती कानून व्यवस्था के विरोध में आहूत एक दिवसीय धरना कार्यक्रम संपन्न। राज्य में चरमराती कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के विरोध में आयोजित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड की गिरती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे लगातार दुष्कर्म और अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज पूरे झारखंड में कर रही है। इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी जिला एक दिवसीय धरना दी। हमारे महिला नेत्री कौर जी और हमारे महिला नेत्री संगीता सेठ जी के नेतृत्व में सैकड़ों हमारे बहनें यहाँ पर उपस्थित होकर हेमंत सोरेन के खिलाफ में जोरदार आवाज़ उठाए और उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन सौंपे हैं। यहाँ की सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार यहाँ की बहू बेटी बहन को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिला की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सरकार की विफलता को दर्शाते हुए कहा है कि राज्य में सरकार के बने 10 महीने बीत चुके हैं और इन 10 महीनों में राज्य की कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि असामाजिक तत्वों और उग्रवादियों द्वारा की जा रही घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है और जो सरकार के माध्यम से जो आज जितना भी प्रशासन हो, चाहे आपका ब्लॉक हो, तमाम जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। आज कहीं भी किसी भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं। और सरकार ने बहुत से वादे किए थे और सत्ता पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले तो वो महिलाओं के गुनाहगार हैं जो छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कहीं घूमने के लिए बाहर निकल रही हैं घर से बाहर, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, उनके साथ रेप हो जा रहा है, वो भी गैंग रेप हो रहा है। इस कार्यक्रम धरना कार्यक्रम के द्वारा सभी महिला बहनों ने झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से ये मांग करती है कि अगर आप अपने इस प्रजा की, इस जनता की, यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हो तो आप इस दर्जी से इस्तीफा दो। इस पूजा के अवसर पर हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, पूरे इस राज्य में, इस राज्य की गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर के छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार और हत्याएं के खिलाफ इस आदिशक्ति दुर्गा पूजा के अवसर पर और हम लोगों को इस पर्व, महान पर्व में भी आज धरना पर बैठने का काम करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। इस राज्य की सरकार, जहां से इस राज्य के मुखिया है बरहेट, वो अपने विधानसभा क्षेत्र को यदि ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरा राज्य की स्थिति क्या होगी, ये सभी के समझ से परे है। इस झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड की इस अधर्म सरकार को जगाने के लिए आज धरना पे बैठे हैं। आज हमारे जितनी भी माताएं यहाँ पे आई हैं वो उपवास में होंगे, लेकिन तब भी वो इस अधर्म सरकार को जगाने के लिए आई है कि जावत ये महिलाओं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, 5वीं क्लास की बच्ची 11 साल जिसकी उम्र होगी उसके साथ अत्याचार हुआ। और उसी मेरे साथी ने बताया कि उसी दुमका में जहां से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपने विधानसभा को सुरक्षित नहीं रख सक रहे हैं और सपना दिखा के, प्रलोभन दे के, झूठ बोल के रघुवर सरकार जैसी लोकप्रिय सरकार, जन जन की सरकार को दिग्भ्रमित करके जनता ने हटा दिया था। आज हम लोग इस
दशहरे के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देते हुए आज सारे लोग पूजा पाठ को छोड़कर यहाँ धरना पर बैठे और धरना पर इसलिए बैठे हैं कि इस राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, कांग्रेस और राजद की सरकार बनी है और हेमंत सोरेन ने गद्दी सीट हुई, तब से इस राज्य की जनता पस्त और सरकार में बैठे हुए लोग मस्त। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का आदमी हूं। आपके आग्रह को मानूंगा और हम आपसे आग्रह भी कर सकते हैं कि अब घड़ी आ चुकी है कि हमें कमर कस लेना है और यही दुर्गा पूजा में मां शक्ति की प्रतिमा के सामने हम लोग संकल्प लें कि इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी और जब तक हम लोग इस हेमंत सरकार, भ्रष्ट सरकार, महिलाओं के प्रति संवेदनहीन सरकार को उखाड़ कर जब तक फेंक नहीं देंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह बड़ी विडंबना की स्थिति है। हेमंत सोरेन की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार जैसे ही गठित होगी तो आप सबों को याद होगा उन्होंने झारखंड की जनता को पहला तोहफा दिया। यह पहला तोहफा दिया इस रूप में जिन आदिवासी भाइयों के हित की लड़ाई करने की बात करने वाले लोग, दलित पिछड़ों की बात करने वाले लोग का पहला तोहफा रहा कि चाय वास्ता में 7 आदिवासी भाइयों का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्ष्मण स्वर्णकार, सुनील पासवान, चुन्नू कांत, दिनेश यादव, रजनी कौर, संगीता सेठ, रागनी लहरी, चैताली पाठक, कविता राज, दिलीप वर्मा, संजीत सिंह, पप्पू, सुनीत कुमार, कामेश्वर पासवान, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, विजय सिंह, सिक्कू सिन्हा, महेंद्र वर्मा, सदानंदन वर्मा, प्रकाश दास, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, संदीप दंगायच, वीरेंद्र वर्मा, मनोज मौर्य, अनूप सिन्हा, राजेश जायसवाल, परमेश्वर यादव, अर्जुन वर्मा, अनिल मिश्रा, बबन खान, सुरेश मंडल, पवन शर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, राजेश राम, रंजन सिन्हा, अरविंद चंद्र राय, फलेंदर सिंह, पीयूष सिन्हा, दीपक शर्मा, हवलू गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।